बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप लोग हैरान हो रहे होंगे, आपने जो थंबनेल पे देखा होगा कि 3 साला बच्चे ने अपनी ही माँ को कैसे मार डाला। ये क्यों कर ऐसे मुमकिन हो सकता है? आपके जहन में ये सवाल आ रहे होंगे। जब मैंने ये स्टोरी देखी तो मेरे जहन में भी पहला यही सवाल आया कि मासूम है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि माँ की उम्र हो 22 साल और वो अपने ही बेटे या अपने ही बच्चे के हाथों इस दुनिया से रुखसत हो जाए। तो बिल्कुल ये वाक़या पेश आया, और क्यों कर पेश आया आप इस वीडियो को लाजमी देखिए। और उसकी वजह क्या है कि एहतियात कीजिए। एहतियात में ही हमारी जो है उसमें एहतियात में ही हर चीज़ की बेहतरी है। जब तक हम लापरवाही इख्तियार करते रहते हैं, और ख़ासकर जब पिस्टल का मामला आता है तो उसमें भी हमने बहुत एहतियात करनी होती है। अक्सर लोग असलहा अपने साथ रखते हैं, उसकी वजह ये होती है कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए रखते हैं, ताकि अपने आप को जो प्रोटेक्ट किया जा सके, खुदा न खास्ता को वाक़या पेश आए तो उसके पास असलहा हो ताकि वो अपने आप को महफूज रख सके। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया जिसमें एक बच्चा अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठा होता है, फ्रंट सीट पे बैठे होते हैं, और उसी सीट पे माँ ड्राइविंग सीट पे बैठी होती है और फ्रंट सीट पे 3 साल का बच्चा बैठा होता है। अब होता यह है कि बच्चा जब देखता है कि उसका फादर पास नहीं है, बल्कि उसका फादर उतर के किसी दूसरी शॉप पे जाता है, और बच्चा उसी असना में जो मिड में देखता है तो उसे एक पिस्टल पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसने पिस्टल उठाया और पिस्टल से खेलना शुरू कर दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि माँ को उस पिस्टल को पकड़ लेना चाहिए था, क्योंकि असलहा है, वो न जाने चल भी सकता है, लेकिन माँ को इस बात की खबर नहीं थी और वो देखती रही कि बच्चा खेल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि गलती से उस की गोली चल गई और वो जाकर सीधी माँ को लगी और माँ की मौके पर डेथ हो गई। तो इस वीडियो में बताने का मकसद ये था कि ख़ासकर ऐसे मामलात में जब भी आपका कोई बच्चा असलहा या कोई दीगर ऐसी चीज़ जिससे उसको खुद नुकसान पहुँच सकता है, उससे मत खेलने दीजिए। ये कोई प्यार नहीं होता। बच्चे की भी हिफाजत कीजिए और अपनी हिफाजत को भी यकीनी बनाए। ऑल्दो कि ये वाक़या शिकागो में पेश आया, लेकिन इसमें जो मैसेज देना मकसूद था, मैंने इसलिए इस वीडियो के स्टार्ट में इस बात पे किया ताकि आप लोगों को एक मैसेज दिया जा सके। एहतियात कीजिए, एहतियात में ही हमारी बेहतरी है, उसी में ही हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। अब आ जाए हमारी आज की दूसरी खबर के ऊपर। वो बड़ी ही अंदोनाक खबर है और बड़ी ही अफसोसनाक खबर है। आपको मालूम है कि इंसान ताल्लुकात बनाता है, रिश्ते बनाता है, रिलेशन बनाता है, सिर्फ उसका मकसद ये होता है कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इस उम्मीद और इस आस के साथ कि मेरा एक ताल्लुक गुजरेगा और वक्त दुनिया पे जो है वो बहुत अच्छे अंदाज में गुजर जाएगा। लेकिन किसी को क्या खबर होती है कि आखिर होने क्या जा रहा है या हो क्या सकता है। ऐसे ही एक ताल्लुक बनता है, एक लड़की है जिसकी उम्र महज 17 बरस है। अब उसकी दोस्ती हो जाती है 50 साल के एक शख्स के साथ। ज़ाहिर है उनका जो ताल्लुक़ है वो एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला होता है, और उनकी आपस में ये ताल्लुक़ चलता रहता है दोस्ती का। अब एक दिन वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर मौजूद होते हैं, बड़ा अच्छा खूबसूरत रिश्ता होता है, और ये नाज़रीन वो वाक़या है जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। अच्छा, वो इस सूरत हाल पे वो देखते हैं कि जब उनकी मुलाकात होती है और वो उस मुलाकात में वो अच्छी चल रही होती है, और एक पार्टी में जाते हैं, वहाँ पर वो भरपूर तरीके से इंजॉय भी कर रहे होते हैं ज़िंदगी को कि ठीक है हमारी ज़िंदगी चल रही है। लेकिन वहाँ पे इन दोनों के दरमियान आपस में एक वो कहते हैं चपकलश हो जाती है। अब चपकलश होती है तो जाहिर है आपस में लड़ाई होती है। जब लड़ाई हुई तो ये शख्स जो है, उस लड़की को मालूमात मिलती हैं कि ये पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है। अब ये स्टोरी है क्यूबा में, जिसने पूरे क्यूबा को हिला के रख दिया है। अब वो जब मुलाकात होती है उसके बाद ये मामला चलता है, जब झगड़ा हो जाता है तो इन दोनों के दरमियान सूरत हाल ख़राब होना शुरू होती है। वहाँ पर झगड़ा होता है। अब लड़की को ये यकीन हो जाता है कि ये शख्स उसको नुकसान पहुँचाना चाहता है। वो वहाँ से निकलती है और भाग पड़ती है। यूँ वो भागते भागते सबसे महफूज उसको एक ही जगह मिलती है, और वो मिलता है वहाँ का पुलिस स्टेशन। जब वो पुलिस स्टेशन पे जाती है और जाकर वहाँ पर पनाह ले लेती है तो वो शख्स एक तेज़ धार आले के साथ उसका पीछा कर रहा होता है। अब लड़की को नहीं खबर थी कि ये शख्स उसके पीछे भी आ जाएगा, और उसको ये भी मालूम था कि वो जिस जगह पे पनाह ले रही है वो हिफाजत के लिए है, उसकी वहाँ पर हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। अब वो शख्स भी वहाँ पर आता है
और आने के बाद वहाँ पर उस लड़की को देखता है। अब लड़की इस बात पे मुतमईन होती है कि मैं पुलिस स्टेशन में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो एहलकार है उसकी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे। लेकिन उल्टा ये होता है कि की हिफाजत को यकीनी बनाना तो दूर की बात, उस लड़की बेचारी को बचाया भी नहीं जाता। उसके बाद वो शख्स उस लड़की को उसका गला काट देता है तेज़धार हाले से, और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब इस सारी सूरत हाल को लेके पूरा मुल्क हिल के रह गया है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पुलिस स्टेशन में जहां पर हिफाजत यकीनी बनानी थी, जहां पर उस लड़की को प्रोटेक्ट करना था, वहां पर ही उसका कत्ल हो गया। अब पुलिस ये कहती है कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले भी मौजूद है, ये शख्स पहले भी क्रिमिनल है, क्राइम्स में मुलविस पाया गया है। तो अब सवाल फिर वही पे आता है कि देखिए हम कितनी बेराहरवी का शिकार हो रहे हैं। जब भी हम बात करते हैं किसी ऐसे रिलेशन की जिसमें गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, तो हमारी एक क्लास जो है वो हमारे पीछे पड़ जाती है कि आप इस तरह की बात क्यों करते हैं कि भाई लड़की और लड़के की मर्ज़ी है, वो जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारे, जो मर्ज़ी करे। फिर जब इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं तो फिर हमें कहा जाता है कि जी आप लोग जो है वो विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आप पहले ही, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जब शादीशुदा कपल भी इस तरह के काम करते हैं, जोड़े भी इस तरह करते हैं, मर्द जो शादी ख़वातीन करके जाती हैं उनके साथ भी होता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा केसेस इस तरह के सामने आ रहे हैं जो बेराहरवी की वजह से रूनुमा हो रहे हैं। तो बेहतर ये है कि लड़की और लड़के का जो रिलेशनशिप है वो होना चाहिए जो जिसकी अलाउ है। वो कोई भी मुआशरा हो सकता है, वो मुआशरे की बिगाड़ की सूरत में नहीं बनना चाहिए। इस तरह के जो मामलात हैं अल्टीमेटली इसका जो नुकसान है वो ज़्यादातर आमतौर पे लड़की को उठाना पड़ता है, क्योंकि वो ज़ाहिर है कमज़ोर है, उसको ऐसे तो नहीं सिनफ़े नाजुक कहा जाता, तो उसको ही बेचारी को ये सज़ा मिलती है, जो कि गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये बात कहना कि किसी भी मुआशरे में इस तरह की बात हो जाती है तो लड़की और लड़के को कसूरवार, भाई जो भी है, लड़की को इस तरह कत्ल किया जाना, मार देना, जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाना, ये जुल्म है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो हमारी सोसाइटी में भी इस तरह के बड़ी केसेस आते हैं और ख़ासकर जब पसंद की शादी का मामला आता है वहाँ पर भी इस तरह के मसाइल आते हैं, तो बेहतर यही है कि अफ़वाम तफ़हीम के साथ इस मामले को लेकर आगे बढ़ा जाए। और ज़िंदगी आप इंजॉय करने का नाम है, ना कि अपने आप को मुश्किलात में डालने का। तो बेहतर है आप उस तरह ज़िंदगी गुजारिए जिस तरह हमारे लिए कोई उसूल और ज़ाब्ते हैं, तय किए गए हैं। तो नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें थी, इनका हमारी सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ना था। जो ख़बरें हैं ये मैंने आपके साथ शेयर की। मैंने सोचा कि हम अपने सोसाइटी की बात करते हैं तो क्यों ना दूसरों की सोसाइटी के मुतालिक भी हम बात करें, वहाँ की जो वहाँ पर क्या चल रहा है वो भी आपके सामने आना चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।